अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आई एम योर होस्ट एंड you're वाचिंग फ्रेग्रेंस फाइल्स। सो आज जिस फ्रेग्रेंस का हम रिव्यू करेंगे उसका नाम है डार्क ऊद बाय जे डॉट। 100 ml का जूस है इसमें, मगर बॉक्स पे कहीं भी इसकी कंसंट्रेशन मेंशन नहीं है, जबकि इसकी बॉटल के बॉटम पर एक स्टिकर है, उस पर ईडीपी मेंशन है। और आज से कुछ साल पहले तक इनकी फ्रेग्रेंसेस यूएई में मैन्युफैक्चर हो रही थी, मगर कुछ अर्सा पहले मुझे मालूम हुआ था कि जे डॉट की अब तमाम फ्रेग्रेंसेस हब डिस्ट्रिक्ट में मैन्युफैक्चर हो रही हैं। और इस बात में काफी हद तक सच्चाई भी लगती है, क्योंकि मेरे पास इस हाउस की काफी पुरानी फ्रेग्रेंसेस मौजूद हैं जिनके बॉक्स या बॉटल के बॉटम पर मेड इन यूएई मेंशन होता था, मगर अब इनकी बॉटल या बॉक्स पर ना ही मेड इन पाकिस्तान मेंशन होता है, ना ही मेड इन यूएई। सो बॉक्स को ओपन कर लेते हैं और देखते हैं बॉटल किस टाइप की है। जे डॉट एक पाकिस्तानी डिजाइनर हाउस है जिसकी शुरुआत मरहूम जुनैद जमशेद ने सन 2002 में की थी। और शुरुआत में ये हाउस सिर्फ शलवार कमीज मैन्युफैक्चरर्स थे, मगर बहुत कम अरसे में ये हाउस काफी फेमस और सक्सेसफुल हुआ। और फिर इन्होंने अपने हाउस में मेल, फीमेल और चिल्ड्रन वेयर पे भी काम किया, जिसमें क्लोथिंग, शूज, कॉस्मेटिक्स और फ्रेग्रेंसेस शामिल हैं। और आज पाकिस्तान भर में 100 से भी ज्यादा इनकी आउटलेट्स मौजूद हैं। और इस हाउस का बिजनेस नेटवर्क सिर्फ पाकिस्तान तक महदूद नहीं है, बल्कि इस हाउस की 20 से भी ज्यादा आउटलेट्स यूके, कनाडा, यूएई, न्यूजीलैंड, कतर और मजीद कुछ कंट्रीज में ऑपरेट कर रही हैं। और आज ये डिजाइनर हाउस साउथ ईस्ट एशिया के मशहूर डिजाइनर हाउसेज में से एक है। ओके, सो हियर्स द बॉटल। एक स्क्वायर शेप की खूबसूरत सी बॉटल है जो कि अपने पिछले फ्लैंकर इंपीरियल ऊद से मिलती जुलती है, जस्ट कलर और स्टिकर का डिफरेंस है। बॉटल की साइड एजेस इतनी ज्यादा शार्प तो नहीं है, मगर इन एजेस को थोड़ा सा कर्व देना चाहिए था, क्योंकि बॉटल को ग्रिप करते वक्त ये कमी फील होती है। बॉटल के बॉटम पर एक स्टिकर है जिस पर इसकी कंसंट्रेशन ईडीपी मेंशन है, उसके अलावा बॉटल पे कहीं कुछ मेंशन नहीं है। एक नॉर्मल वेट स्नग फिट कैप है इसका, जो कि वुड का दिखता है, और कैप की मदद से आप बॉटल को उठा सकते हैं। वैसे तो इस हाउस की बहुत सारी फ्रेग्रेंसेस हैं जिन्हें स्क्रीन पे दिखाना मेरे लिए पॉसिबल नहीं होगा। और इस हाउस की जरार ब्लू, जरार गोल्ड एडिशन, उरूसा, एक्सपोज, बैरल और रूलर का रिव्यू ऑलरेडी इस चैनल पे मौजूद है। मगर आने वाले दिनों में मैं इस हाउस की कुछ और फ्रेग्रेंसेस की रिव्यू शेयर करूंगा, उनकी पिक्चर्स आपके साथ शेयर कर देता हूँ। वसीम अकरम 502 फॉर हर बाय जे डॉट, मीका बाय जे डॉट, उरूसा नोआ बाय जे डॉट, जरार बाय जे डॉट और ग्रेट समिट बाय जे डॉट। इसके नोट्स के बारे में बात कर लेते हैं। इसके टॉप नोट्स में सैफरॉन, नटमेग और लेवेंडर है, मिडिल नोट्स में एगरवुड है और बेस नोट्स में पचूली और मस्क है। और अब बता देता हूँ कि खुशबू किस टाइप की है। इसका फर्स्ट इंप्रेशन कुछ इस तरह का है कि जैसे ही आप इसको स्प्रे करेंगे तो इसके शुरुआत में आपको एक स्ट्रॉन्ग, डार्क और थिक स्वीट और सैफरॉन के नोट्स फील होंगे। 2 से 3 मिनट के बाद जब इसकी ओपनिंग सेटल डाउन होगी तो इस फेज में आपको स्वीट और सैफरॉन के नोट्स के साथ लेवेंडर, स्पाइसी नटमेग और एक लाइट सा ऊद का नोट फील होगा, जो इस फ्रेग्रेंस को थोड़ा सा डेंस और थिक बना देता है। साथ ही इस फेज में ये फ्रेग्रेंस काफी हद तक डस्टी हो जाती है। 2 से 3 घंटों के बाद जब इसका ड्राई डाउन स्टार्ट होगा तो इसके ड्राई डाउन में आपको ऊद के नोट के साथ पचूली और मस्की नोट्स फील होंगे। सो ये कुछ इस टाइप की फ्रेग्रेंस है। ये एक डीप, वार्म, स्पाइसी, स्वीट, लाइट फ्लोरल, मस्की और ऊद बेस्ड फ्रेग्रेंस है। ये फ्रेग्रेंस एक वर्ल्ड वाइड फेमस फ्रेग्रेंस का क्लोन है, जिसके बारे में हम आगे चल के बात करेंगे। ओवरऑल ये एक सैफरॉन और ऊद बेस्ड काफी अच्छी फ्रेग्रेंस है, जिसमें टिपिकल ऊद की फील या मिडिल ईस्टर्न टच बिल्कुल नहीं है। मगर आप में से वो फ्रेंड्स जो कि बिगनर्स हैं या ज्यादातर फ्रेश फ्रेग्रेंसेस को प्रेफरेंस देते हैं, शायद ये फ्रेग्रेंस उनको थोड़ी सी सेलेक्टिव लगे। फ्रेग्रेंसेस में सैफरॉन एक बहुत ही यूनिक नोट है, और सैफरॉन की हिस्ट्री और परफ्यूमरी में इसका इस्तेमाल कब और कैसे आया, वो तमाम डिटेल्स आपको रहलत बाय लताफा की रिव्यू में देखने को मिलेंगी, जो कि इस चैनल पे ऑलरेडी मौजूद है। और पर्सनली मुझे सैफरॉन बेस्ड फ्रेग्रेंसेस काफी पसंद है, और आप में से भी कुछ फ्रेंड्स की तरफ से इस फ्रेग्रेंस को लेकर सजेशन थी, और मैं भी इस फ्रेग्रेंस को एक्सपीरियंस करने के लिए काफी ज्यादा एक्साइटेड था। और शायद यही वजह थी कि खास इस फ्रेग्रेंस के लिए मैंने जे डॉट का विजिट किया और इसके साथ 5 और फ्रेग्रेंसेस बाय की। एज की बात कर लेते हैं। वैसे तो इस फ्रेग्रेंस का नाम डार्क ऊद फॉर मेन है, मगर ये एक मेच्योर, डीप और स्वीट यूनिसेक्स फ्रेग्रेंस है। सो 25 प्लस किसी भी एज के मेल्स या फीमेल्स इसे वेयर कर सकते हैं। वेदर की बात कर लेते हैं। ये फ्रेग्रेंस वेदर के मामले में थोड़ी सी सिलेक्टिव है। सो आई थिंक 2-3 महीनों के एक्सट्रीम समर्स के अलावा आप इसे किसी भी मौसम में वेयर कर सकते हैं। और मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस इसे दिन से ज्यादा शाम में प्रेफर करता है। आप इसे इंडोर, आउटडोर और ऑफिस में वेयर कर सकते हैं। ये फ्रेग्रेंस कम एज या कॉलेज के एनवायरनमेंट के लिए शायद थोड़ी सी ओवर हो जाए, और आप इसे किसी भी पार्टी, फॉर्मल या रिलीजियस ओकेजन पर वेयर कर सकते हैं। परफॉर्मेंस की बात कर लेते हैं। 2 से 2.5 घंटों के करीब इसकी एक अच्छी प्रोजेक्शन है, और शुरुआत के 1 से 1.5 घंटा ये आमलन तक प्रोजेक्ट करती है और आपके आसपास एक डिसेंट अमाउंट का सेंट बबल क्रिएट कर देती है। और इस वेदर में 4 से 5 घंटों के करीब इसकी कपड़ों पर लास्टिंग है, क्योंकि ये नॉर्मल टू कोल्ड वेदर फ्रेग्रेंस है। सो काफी मुमकिन है कि ठंडे मौसम में इसकी परफॉर्मेंस 1 आध घंटा ज्यादा मिले। प्राइस की बात कर लेते हैं। वैसे तो पूरा साल इस हाउस में सेल या डिस्काउंट ऑफर्स चलती रहती हैं, मगर आज की डेट में जिस डेट को ये वीडियो अपलोड कर रहा हूँ, इसकी प्राइस 5,600 रुपए है। और अगर इस फ्रेग्रेंस को एक नाम देना हो तो मैं फैंटम नाम दूंगा।
इसे रेटिंग दे देते हैं। सेंट प्रोफाइल को मैं दूंगा 8.5 आउट ऑफ 10, प्रेजेंटेशन को मैं दूंगा 8 आउट ऑफ 10, प्रोजेक्शन को मैं दूंगा 8 आउट ऑफ 10, लास्टिंग को मैं दूंगा 8 आउट ऑफ 10 और प्राइस को मैं दूंगा 8.5 आउट ऑफ 10। और अब बात कर लेते हैं कि किसका क्लोन है। सो ये फ्रेग्रेंस पहले ही स्निफ में बता देती है कि यूथ फॉर ग्रेटनेस बाय इनिशियो का एक अच्छी और डिसेंट क्वालिटी का क्लोन है। और अब आप ये सोच रहे होंगे कि यूथ फॉर ग्लोरी बाय लताफा और इसमें क्या डिफरेंस है, और साथ ही ये भी सोच रहे होंगे कि इन दोनों में से कौन सी बेस्ट है और हमें कौन सी बाय करनी चाहिए। सो मैंने और आप में से काफी सारे फ्रेंड्स ने यूथ फॉर ग्लोरी बाय लताफा ट्राई किया होगा, और मुझे और मेरे काफी फ्रेंड्स को यूथ फॉर ग्लोरी की ओपनिंग काफी ज्यादा शार्प और सिंथेटिक लगती है। और यूथ फॉर ग्लोरी के साथ एक प्रॉब्लम ये भी है कि वो ज्यादा प्रोजेक्ट नहीं करती और ओवर स्प्रे करने पे थोड़ा सा तंग या काफी हद तक नोज ब्लाइंड कर देती है। और मैंने ये भी सुना है कि यूथ फॉर ग्लोरी के रिसेंट बैचेस अब कुछ खास परफॉर्म नहीं करते, मगर इस फ्रेग्रेंस की क्वालिटी यूथ फॉर ग्लोरी से काफी हद तक बेहतर है, या ये भी कह सकते हैं कि यूथ फॉर ग्लोरी का थोड़ा सा रिफाइन वर्जन है जिसकी ओपनिंग ज्यादा शार्प नहीं है और मिड फेस को थोड़ा सा डस्टी किया हुआ है। सो अगर आप यूथ फॉर ग्लोरी बाय लताफा से कुछ खास सेटिस्फाइड नहीं है तो आप जे डॉट के किसी भी स्टोर पर जाकर इसे टेस्ट कर सकते हैं। हो सकता है कि आपको डिसीजन लेने में थोड़ी सी आसानी हो। इस डीएनए से रिलेटेड अब तक जितनी फ्रेग्रेंसेस मार्केट में आ चुकी हैं उन सब में एक बात मशहूर है कि काफी लोगों को ये नोज ब्लाइंड कर देती है और ऐसा ही लगता है कि जैसे प्रोजेक्ट या परफॉर्म नहीं कर रही। और अगर आप काफी देर किसी के साथ बैठेंगे तो 5 से 10 मिनट के बाद उन्हें भी इसकी विफ्स आना बंद हो जाती हैं, जैसा कि बिन शेख जो कि ऑलमोस्ट सेम डीएनए की फ्रेग्रेंस है और काफी बार वो फ्रेग्रेंस मुझे भी नोज ब्लाइंड कर देती है। लेकिन अगर वही बिन शेख किसी और ने वेयर की हो तो मुझे काफी फासले से भी उसकी खुशबू फील हो जाती है। मगर जितना मैंने इस फ्रेग्रेंस को एक्सपीरियंस किया है, इस फ्रेग्रेंस ने मुझे कोई खास नोज ब्लाइंड नहीं किया। और जाने से पहले आपके साथ एक पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर कर देता हूँ। कुछ फ्रेग्रेंसेस ऐसी भी होती हैं कि जिन्हें अगर डेली वेयर किया जाए तो कुछ टाइम के बाद वो आपको नोज ब्लाइंड करने लगती हैं और आप ये समझने लगते हैं कि ये फ्रेग्रेंस वीक है या परफॉर्म नहीं कर रही। और उसकी मेन वजह ये होती है कि हमारे ओल फैक्ट्री रिसेप्टर्स उस खुशबू से यूज्ड टू हो जाते हैं, जिसकी वजह से वो फ्रेग्रेंस हमें फील नहीं होती। सो जब भी मेरे साथ ऐसा होता है कि कोई फ्रेग्रेंस मुझे नोज ब्लाइंड कर दे तो मैं 10-12 दिन तक वो फ्रेग्रेंस वेयर नहीं करता। सो अगर आपको भी कोई फ्रेग्रेंस नोज ब्लाइंड करती है तो आप भी उस फ्रेग्रेंस को कुछ दिनों के लिए वेयर करना बंद कर दें और उसके बाद एक्सपीरियंस करके कमेंट्स में जरूर बताइएगा। सो दैट्स इट फॉर टुडे। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। अगर आप इस वीडियो को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें, मेरा काम पसंद आए तो आगे शेयर करें। मैं मिलूंगा एक नए वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा एंड कीप स्मेलिंग ऑसम। अल्लाह हाफिज।